आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं पढ़ लिख के देश को संवारा जा सकता है, परंतु अभी जो कहावत होती है कि दिया तले अंधेरा, उस कहावत को चरितार्थ कर रही है वर्तमान में छत्तीसगढ़ की साय सरकार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ नेट से पीएचडी के जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जो देश का भविष्य सुधारने की तैयारी में हैं और नए जो बच्चे रहेंगे उनका भविष्य सुधार सकते हैं, परंतु आज उनका खुद का भविष्य जो है अंधकार में है। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि वो ये जो संघर्ष कर रहे हैं, किसके कारण संघर्ष कर रहे हैं। आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम दलगंजन सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ नेट सेट पीएचडी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं स्वयं जो है वो बीटेक हूँ, एमए हूँ, सेट क्वालिफाइड हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ और पीएचडी हूँ। और पिछले कई सालों से मैं सहायक प्राध्यापक भर्ती का इंतज़ार कर रहा हूँ। और हम जो है आज सरकार से लगातार पिछले 10 सालों से और उससे भी पहले से मांग करते हुए आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कैलेंडर के रूप में पारदर्शिता पूर्वक जो है सहायक प्राध्यापक की भर्ती निकालें, लेकिन सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। और हम पूर्ववर्ती सरकार को भी 2019 में जब एपी की भर्ती आई, उसमें गड़बड़ी हुई, उसके खिलाफ हम लोगों ने पूरा आवाज़ उठाया, सरकार को प्रतिस्थापित भी किया, डबल इंजन की सरकार ला के ट्रिपल इंजन की भी सरकार बना दिए। लेकिन आज हमारे साय का सिर्फ साय सरकार की हमको आश्वासन ही मिल रहा है, साय सरकार का सुशासन कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार की उदासीनता सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में है। आज छत्तीसगढ़ का स्तर पूरे भारत में जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में तीसरे नंबर में आगे हैं। नीचे से तीसरे पायदान में छत्तीसगढ़ का शिक्षा का स्तर है। आज पूरा खनिज संपदा से संपन्न छत्तीसगढ़ का राजस्व हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्यों नहीं बढ़ रहा है। और हम उच्च शिक्षित वर्ग हैं, छत्तीसगढ़ के युवा हैं, छत्तीसगढ़ को शिक्षित करना चाहते हैं। हमसे इंस्पायर होकर छत्तीसगढ़ के हमारे आने वाली पीढ़ी उच्च शिक्षित बने, शिक्षा हासिल करे, हम ऐसा एक मिसाल बनना चाहते हैं। लेकिन सरकार जो है उनकी उदासीनता हमको ऐसा दिख रही है कि हमारी सिर्फ मांग करते करते पूरी उम्र सीमा खत्म हो जाएगी, लेकिन कभी भी सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकालेगी लग रहा है। आज हमारे प्रदर्शन से, ज्ञापन और अनुरोध से जो है 625 पोस्ट निकालेंगे करके सिर्फ वादा करी है, लेकिन कब वैकेंसी नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा, वो सरकार क्यों नहीं बता रही है। और जब हम उच्च शिक्षित वर्गों को ही सरकार गुमराह कर रही है, तो हम अन्य लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे, अन्य लोगों को क्या सरकार जो है वो न्याय देगी। जब हम छत्तीसगढ़ के आज आवाज़ हैं, हम 15 साल सिर्फ पढ़ाई किए हैं और जिस राजनीति से लेकर के सामान्य विज्ञान से लेकर के हर विषय की हम पढ़ाई करके यहाँ बैठे हैं, और हमसे हमारी आने वाली जो निचली पीढ़ी है वो क्या सीख लेगी। आज हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि इससे अच्छा तो तुमको 6वीं 8वीं पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देना था और अपना किराना स्टोर खोलना था, चाय बेचना था, होटल खोलना था, तुम पीएचडी करके क्या कर लिए। आज जो है 8वीं पास, 5वीं पास और बिना पढ़े लिखे लोग जो है वो हमसे रोजगारपूर्ण है और संपन्न है, और हम उच्च शिक्षित वर्ग होकर भी आज रोड में खड़े हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो ऐसे में हम साय का सुशासन कहाँ से स्थापित हो रहा है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, जिससे हम बहुत चिंतित हैं। और हमारा छत्तीसगढ़ नेट सेट पीएचडी महासंघ इसीलिए 3 मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार 2025 में यथाशीघ्र असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करे। 2024 का सेट का रिजल्ट आ चुका है, सेट के बाद यथाशीघ्र हमको भर्ती जो है नोटिफिकेशन जारी करके दे। दूसरी मांग है, 2019 में इतनी गड़बड़ी हुई, आज पीएससी अध्यक्ष से लेकर जितने लिप्त अधिकारी थे सभी के ऊपर सीबीआई जांच बैठ के आज वो कार्यवाही चल रही है, तो उनको तो पनिशमेंट मिल गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो उच्च शिक्षित वर्ग थे उनके खिलाफ जो अन्याय हुआ, जो योग्य लोग जो है चयनित होने से वंचित हो गए, उनके खिलाफ जो है वो न्याय क्यों नहीं हो रहा है। उनको न्याय देने के लिए एक बार के लिए बस 5 साल आप उम्र में छूट दे के देखिए, फिर छत्तीसगढ़ में ऐसे शिक्षित वर्ग प्रोफेसर बन के पहुँचेंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है वो रोशन कर देंगे। तीसरी मांग हमारा ये है कि हमसे इंस्पायर होकर हमारी निचली पीढ़ी पढ़ेगी, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को कैलेंडर पे जारी कीजिए, हर साल नोटिफिकेशन लाइए, चाहे 500 पद हो चाहे 1000 पद हो, और नियमित भर्ती हो, ताकि निचली पीढ़ी जो है वो उच्च शिक्षा की ओर उनका ध्यान जाए और छत्तीसगढ़ शिक्षा में 100% अपना योगदान दे और केरल की तरह अपना नाम रोशन करे। ऐसी हमारी मांग है सरकार। अगर मांगे आप लोगों की पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग आगे क्या करना चाहिए? सर, मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारी तो बहुत उम्मीद थी कि मांग पूरी हो जाए।
हर संभव प्रयास किया कि हम विनम्र तरीके से हमारी मांगे पूरी हो। उसके आगे हम लोग चाहते थे सर कि रैली धरना हो, लेकिन उसकी भी प्रोसेस आजकल सुनने में आ रहा है कि दिनों दिन बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। आपको 10 जगह से अनुमति लेनी पड़ेगी, किसी को क्षतिपूर्ति नहीं होनी चाहिए, और क्षति हो गई तो उसके लिए बहुत आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास फंड कहाँ से आएंगे अपनी मांगों को रखने के लिए कि हम क्षतिपूर्ति दे सकें? तो क्या एक साधारण जनता को अपने अधिकार की मांग रखना इतना कठिन कर दिया जा रहा है उनकी मांग को दबाने के लिए? ये क्या उचित है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। तो आप सही तरीके से हमारी मांगों को सुनते हुए, क्योंकि हमारी अब सोशल मीडिया ही चौथा स्तंभ है, बात हमारी पहुंच सके जनता, अधिकारी और गवर्नमेंट तक। और एक इनके दोहरा बयान से मैं खुद कंफ्यूज हूँ सर। अक्टूबर के पहले वीक में बोले थे कि हम 625 पोस्ट बहुत जल्द निकालने वाले हैं, और ये हम लोग 625 पोस्ट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाले प्रोफेसर निकाले। हमारे जो छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियों को विशुद्ध शाह जी ने खुद कहा था कि हम प्रोफेसर बनाएंगे, लेकिन फिर अक्टूबर के आखिर के आते आते तब उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया 2026 में सेट पेपर का, और सेट के बाद बोलते हैं अब की 625 पोस्ट की वैकेंसी आएगी। तो अभी जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री हैं, क्या आप उनसे मिले? उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? जी, उच्च शिक्षा मंत्री से हम मिले। उन्होंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, हमारे सामने हमारी उम्र सीमा निकल रही है, और पोस्ट का आपने जो घोषणा की है वो तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा उच्च शिक्षा विभाग से। हम उच्च शिक्षा संचालनालय और मंत्रालय स्तर पर भी बात की सर। उन्होंने बोलता है हमको जो राजनीतिक सत्ता पक्ष हैं वहाँ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि प्रोसेस को, प्रक्रिया को जारी किया जाए पीएससी विभाग से। तो ये दोहरा बयान हमको सिर्फ दबाने के लिए किया जाता है, प्रेस मीडिया में लाया जाता है, या क्या है नहीं पता। और हमने उम्र सीमा की बात बढ़ाने के लिए बोली तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जैसा कि उच्च शिक्षा संवर्धित स्थिति में आता है, मैडम जी का भी कहना है, तो वो तो अपना निर्णय राज्य के हित में और हमारे युवा के हित में ले सकते हैं। जब 7 साल से भर्ती नहीं हुई तो उम्र सीमा बढ़ाने में आपको क्या दिक्कत जाती है? आपके हाथ में तो है, आप बस पीएससी को ऑर्डर दो। देखने वाली बात यह है कि दिया तले अंधेरा, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग अपने नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। नेता और मंत्री अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन से इनका पेट भरने वाला नहीं है। अगर ये अपने भविष्य को नहीं ढूंढ पाएंगे तो देश के भविष्य को संवारेंगे कैसे, पूछती है छत्तीसगढ़ की जनता।